जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। सबसे पहले आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं गई थी, एक भोलेनाथ का मंदिर है हमारे यहाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आप मांगेंगे वह ज़रूर पूरा होता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कृपया जो लोग भी ऐसा करते हो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जितनी भी हमारी बहनें हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का काम करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलता है और साथ ही आपको पाप भी मिलता है। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो इस तरह का कार्य करने से बिल्कुल बचिए। आज मैं मंदिर गई, मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। जैसे तैसे अंदर गए, क्योंकि मैं वीआईपी और उन सब में विश्वास नहीं रखती हूँ। ईश्वर का दर्शन हमको थोड़ा मेहनत करके ही करने से उसका फल मिलता है, तो इसलिए जहाँ तक हो सके इस प्रकार ही दर्शन करिए। तो फिर जो है जैसे तैसे अंदर गए दर्शन करने के लिए। अंदर भी बहुत ही भीड़ थी। जैसे तैसे मैं वहाँ पे जल चढ़ा रही थी तो ऊपर से एक लेडीज आई। उनको इतनी जल्दी थी कि वो मेरे ऊपर ही जल चढ़ाने लगी जल्दबाजी में, क्योंकि नीचे मैं बैठी थी तो जगह थी नहीं, तो वो ऊपर से ही चढ़ाने लगे तो सब मेरे सर पे ही गिरने लगा। मैंने उनको कहा कि भाई ये क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जल्दी घर जाना है। अच्छा ये बताइए, आप क्या 5 मिनट के लिए भी मंदिर जाते हैं तो 5 मिनट के लिए भी आपको शांति नहीं होती है कि शांति से भगवान का दर्शन करिए, उनको जल चढ़ाइए, वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर मंत्रों का जाप करिए तो आपको कोई फल मिलेगा। ऐसे जा कर के एक लोटा जल फेंक करके चले आने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक लोटा जल ही चढ़ाइए, लेकिन उसको प्रेम से चढ़ाइए, भाव से चढ़ाइए, तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। और एक बुजुर्ग थे जो मेरे पीछे ही खड़े थे, वो बोल रहे हैं बहन जी नीचे बैठ कर के क्या कर रही हैं। अब आप ही बताइए कि शिवलिंग के पास बैठ कर के कोई क्या करेगा, पूजा ही करेगा। वहाँ बैठ के मैं और कोई नाच गाना तो देख नहीं रही थी, पूजा ही कर रही थी। तो उनको मैंने यही कहा कि दादा मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, बस जल चढ़ा कर के हट रही हूँ। इतनी जल्दी है लोगों को मंदिर जा कर के जल चढ़ा कर के वापस आने की कि कैसे भी जा कर के जल चढ़ा देना है। तो आप लोग ज़रा बताइए, ऐसी पूजा करने का क्या कोई मतलब है? ऐसी पूजा करने से हमको कोई फल प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस चीज़ पर ज़रा विशेष ध्यान रखिए। जब भी मंदिर जाइए, भले बहुत देर तक पूजा मत करिए, थोड़ा कम सामान चढ़ाइए, एक लोटा जल ही चढ़ाइए, लेकिन उसको शांति से, शांत मन से भोलेनाथ का मंत्रों का जाप करते हुए नमः शिवाय इस प्रकार से उनको जल चढ़ाइए, ताकि आपके फलों, आपका जो फल, आप जिसके लिए यह कार्य कर रही हैं, आपको उस फलों की प्राप्ति हो। अब देखिए हम जो है जैसे तैसे चढ़ाए हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए पूजा में बहुत ज़्यादा मैं वीडियो तो बना नहीं सकती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए बनाई हूँ। आप लोग भी भोलेनाथ का दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपकी भी मनोकामना जो है भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे, ये मेरा मानना है। सावन में अगर हो सके तो डेली शिव मंदिर जाइए, डेली जाकर भोलेनाथ को जो है जल चढ़ाइए, उनका जलाभिषेक करिए। अगर पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यह सब कार्य करने से आपको कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति होगी। आपकी धन संबंधी समस्या, जैसे कि मान लीजिए जौ होता है, जौ ले जाकर के भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए, इस तरह बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, जो चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए। यह सब करने से आपकी धन संबंधी समस्या, संतान की समस्या, परिवार में कोई भी ऐसी समस्या होगी वह अवश्य ही दूर होगी। और जितना हो सके, और सोमवार के दिन भोलेनाथ के दाहिनी तरफ एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखिए। शनि मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी कुंडली से ढैया साढ़े साती का फल जो है आपको अच्छा मिले, तो इन दिनों में आप भोलेनाथ के सामने बैठ करके शनि मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। श्री हनुमान जी की भी पूजा करिए, क्योंकि उनकी पूजा के बिना तो सब कुछ अधूरा है। कलयुग का संचालन वही कर रहे हैं, इसलिए उनकी पूजा विशेष बनती है। 2025 का साल है, इसलिए उनकी पूजा खूब करिए। अब ये जो मैं आप लोगों को भस्म दिखा रही हूँ, यहाँ ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी इसी हवन कुंड के सामने हुई थी, और तब से लेकर के आज तक यह हवन कुंड हमेशा यहाँ पर इसी प्रकार चलता रहता है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ से भभूति लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ की भभूति में अलौकिक शक्तियाँ हैं, आपको जो है बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। बहुत प्राचीन चीज़ है ये, इसलिए आप लोग दर्शन करिए और वहीं प्रार्थना करिए। मैं, अगर आप लोग जानना चाहते होंगे तो वैसे तो इसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगी।
कि ये कहाँ पर है। और ये देखिए आज जो है रुद्राभिषेक जो है संपन्न हुआ है। भोलेनाथ का सावन का पहला सोमवार है और सावन के पहले सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराने का अलग ही महत्व है। आज चतुर्थी भी थी, आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी था, तमाम तरह के योग बने हुए थे। अभी जो है शनिदेव वक्री हुए हैं, इनका सभी राशियों पर कुछ ना कुछ असर पड़ता ही है। तो इसलिए आप लोग भी अगर करवाने में सक्षम हैं तो अपने अपने घर इस सावन में हो सके तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। इससे जो है आपके घर में आने वाली अचानक कोई भी घटना होगी वह टल जाएगी। महादेव के प्रताप से आपका वह जो अगर कुछ बुरा होने वाला होगा तो वह बदल जाएगा। और रुद्राभिषेक करने से तमाम फलों की प्राप्ति होती है। घर में अगर आपके निगेटिविटी है वह भी दूर होती है, धन संबंधी समस्या समाप्त होती है। किसी की अगर अल्पायु है उसमें भी आपको जो है इसमें मतलब प्रभाव मिलता है। और हो सके तो सावन के महीने में इस मंत्र का जाप रोज 108 बार करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मुक्षीमामृतम। वीडियो में कोई गलती हो गई क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़िए।